बच्चों, क्लास 5 आज हमारा जो सबसे पहला सबक है अल्लाह ताला की निशानियाँ। अगर इस दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाए तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की निशानियाँ, ये दुनिया, ये पहाड़, ये दरख्त, अगर हम अपने स्कूल में देखें तो दरख्त आसपास आप लोग नज़र दौड़ाए सोचे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएगी। ये सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ है। और सबसे पहले हम खुद अपने आप को देखें, हमारे अपने जिस्म को देखें, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे आंखें, हमारे नाक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ है। तो इन सारी निशानों के बाद जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मक्खी पैदा की है, मक्खी, शहद की मक्खी। ये जो है बारिश के मौसम में होती है। देखने में तो ये एक मामूली सी मक्खी, मगर हकीकत में ये इंसान के लिए इंतहाई अहम खिदमत सर अंजाम देती है। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है कि अगर कुराए अर्ज़ से मक्खी का ख़ात्मा हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ज़िंदा रह सकता है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हम उससे खुराक हासिल करते हैं या वो हमसे, लेकिन मक्खी एक ऐसा जानवर है जो हमें खुराक देता है। वह 70% जो है हमारा जो फसलों की पोलिनेशन है, वो ज़िरगी का जो प्रोसेस है सारा, वो शहद की मक्खी सर अंजाम देती है। और 90% जो है वो इंसानी खुराक भी इसी अमल की वजह से पैदा होती है। और अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सिर्फ और सिर्फ शहद की मक्खी को अता की है। और शहद की मक्खी जो है, शहद जो है वो फूलों की जो रस को चूस कर ये ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये वाहिद वो ग़िज़ा है जो हम किसी भी लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। बाकी हर चीज़ जो है हम लेबॉरेटरीज़ में तैयार कर सकते हैं, लेकिन शहद को हम तैयार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया है कि वो जाकर पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के घरों के छतों पर छत्ता बना है और फलों से रस चूस कर शहद बना है। आए हम गौर करें इस छोटी सी मक्खी पर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा है। हर छत्ते में एक मलका होती है, सब मक्खियाँ इसकी हुक्म की पाबंद होती है। ये छत्ते में मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम देती है और एक दूसरे से पूरा तावन करती है। छत्ते की मिसाल एक मुनज़्ज़म फ़ौज या एक मुहज़्ज़ब माशरे जैसी है। शहद की मक्खी सिर्फ 12 दिनों की उम्र से अपना काम स्टार्ट कर देती है। छत्ते में कुछ मक्खियाँ का रुकन किस्म की, मतलब मक्खियाँ जो है कारकुन किस्म की होती है, ये फलों से रस जमा करती है। तो बाकी मक्खियाँ जो है वो घर में छत्ते में बैठकर बच्चों को पालते हैं। यानी इन सब में यार मक्खी जो है अपना काम सर अंजाम दी। एक जो है खुराक लाती है, दूसरी मक्खी जो है वो रस लेकर आती है, तो तीसरी जो है वो घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। ये जो है पलों से रस चूस कर चेक करती है, चाहे अगर वो बदबूदार हुआ या फिर बदजायका हुआ तो वो रस नहीं चूसती, उससे शहद नहीं बनाता। ये सिर्फ मज़ेदार और खुशबूदार उससे जो है वो रस बनाती है। अच्छा, बाज़ मक्खियाँ छत्ते की हिफाजत और पैदारी पर मामूर होती है, जो अजनबी मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों से अपने छत्ते की हिफाजत करती है। इसी तरह शहद की मक्खी का छत्ता अल्लाह कारगिरी और बेहतरीन महारत का नमूना है। इसका हर खाना मुसद्दस 6 कोनों वाला होता है और तमाम खानों की पैमाइश बिल्कुल बराबर होती है। इनमें मामूली फ़र्क भी नहीं पाया जाता, गोया इनको किसी इंजीनियरिंग की अल्लाह तालीम दे रखी। ये सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। वैसे हम इतनी छोटी सी मक्खी को कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतने माहिर बनाया हुआ है कि वो एक इंजीनियरिंग की तरह अपने एक छत्ते को जो है 4 कोनों में बना लेती। कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ गवाही देती है कि उसे एक अल्लाह और बरतर ज़ात अल्लाह ने पैदा किया। ये अल्लाह ताला है जिसने शहद की मक्खी को ये कमालात सिखाए हैं। मछली को तैरना, परिंदे को उड़ना भी सिखाया है। इंसान को अक्ल दिए, शऊर दिया है कि वो सोचे, और इसी अक्ल और शऊर की बदौलत दूसरे जानदारों से बेहतर और मुनफरिद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मखलूक पर गौर व फिक्र की दावत देता है ताकि हम असल हकीकत को जान सकें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम कायनात पर मुसलसल गौर करते रहें और दुरुस्त नताइज हासिल करने की कोशिश करें। पढ़ना है और अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर करना है, और आप लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियाँ लिख के लाने हैं, ओके, लिखने हैं और आसपास नज़र दौड़ाने, सोचना है, ओके। अल्लाह ताला की और कौन कौन सी निशानियाँ है वो सारे आप लोगों ने लिखनी है, ओके।